नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2024 में पड़ने वाले सफला एकादशी व्रत के बारे में। यह साल का सबसे अंतिम एकादशी का व्रत है। कब होने वाला है, दिन वार क्या होगी, पूजा की विधि क्या होगी, सफला एकादशी का महात्म्य क्या है, इस एकादशी पर दान करना और भी ज्यादा आवश्यक क्यों माना गया है, एवं यह एकादशी किन्हीं विशेष रूप से करनी चाहिए। यदि आप पहली बार एकादशी का व्रत करना चाहते हो तब क्या सफला एकादशी व्रत के समय से ही एकादशी का व्रत प्रारंभ किया जा सकता है अथवा नहीं, ऐसे बहुत सारे आपके सवालों के जवाब सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत से बड़ा दूसरा कोई अन्य व्रत नहीं माना जाता है। वैसे तो हर माह 2 एकादशियां होती हैं, एक कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली, दूसरा शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली। दोनों ही एकादशियों का एक समान महत्व माना जाता है, इसलिए कभी भी उधेड़ बुन में न रहें कि हमें कौन सी एकादशी करनी चाहिए। यह एकादशी इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह खरमास में पड़ने वाली एकादशी होती है और खरमास में पूजा पाठ दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व होता है। इस माह में हर प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्य करने को जहाँ मनाही होती है, वहीं पूजा पाठ जप तप ध्यान इत्यादि करने से अनेकों गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी व्रत का आरंभ 25 दिसंबर की रात्रि 10:29 पर होगी एवं इसकी समाप्ति 27 दिसंबर की रात्रि मतलब 12 बजे के बाद की 12:43 पर होगी। यदि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से इसे देखते हैं तो AM हो जाता है। उदया तिथि के अनुसार हम सभी किसी भी व्रत या अनुष्ठान को रखते हैं, उसके अनुसार यदि हम सभी देखते हैं तो सफला एकादशी का व्रत हम सभी 26 दिसंबर को रखेंगे और दिन गुरुवार होगा। संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत अति ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण कार्य सफल होते हैं। सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से कहते हैं कि 1000 वाजपेयी यज्ञ तथा 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अब हम जानते हैं पारण के विषय में, क्योंकि जितना ज्यादा प्रभाव एकादशी के व्रत को रखने से हमें प्राप्त होता है, ठीक उतना ही महत्व इसमें पारण की विधि का भी है, पारण का भी उतना ही महत्व है। यदि सही मुहूर्त में और सही विधि से आप पारण नहीं कर पाते हैं तो आपकी एकादशी के जो प्रभाव हैं, फल हैं, वह नष्ट होते चले जाते हैं। पारण हम सभी 27 दिसंबर की सुबह करेंगे 7:09 से लेकर के 8:24 तक। अब एकादशी पूजन की विधि को जान लेते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को नियम एक दिन पूर्व से ही धारण करना होता है, अर्थात कि 10वीं तिथि से। 10वीं तिथि को हमें स्नान इत्यादि करके भगवान की पूजा आराधना करने के पश्चात शुद्ध सात्विक विचारधारा के साथ हमें भोजन तैयार करना है और भोजन सात्विक होना चाहिए। इन्हीं भोजन को हमें ग्रहण भी करना है। इस दिन गलती से भी साग, बैगन, मूली, सलजम, गोभी, पत्ता गोभी, गाजर या फिर मसूर की दाल, उड़द की दाल, इन सभी चीज़ों को गलती से भी ना खाएं। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, ये सभी चीज़ें वर्जित बतलाई गई हैं। दूसरे दिन यानी कि एकादशी वाले दिन सुबह जल्द से जल्द उठ करके स्नान इत्यादि करके निवृत्त हो जाएं। पूरे घर में गंगा जल या फिर तीर्थ स्थल के जल का छिड़काव करें, मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण करें और एक दीप लगाएं। देखिए, वैसे तो दीप प्रतिदिन जलाना चाहिए हमें अपने मुख्य द्वार पर, यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, परंतु यदि आप प्रतिदिन ना भी कर पाते हो तो कम से कम जिस दिन पूजा पाठ करते हो, व्रत करते हो, उस दिन तो अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है।
तत्पश्चात भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करें। अपने घर के मंदिर में एक दीप प्रज्वलित करें और सबसे पहले व्रत का संकल्प लें, क्योंकि बिना व्रत के संकल्प के आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है, उसका फल आपको नहीं प्राप्त होता है। फिर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी को विभिन्न प्रकार से अभिषेक कराना चाहिए। जल, दूध, दही, गंगा जल, पंचामृत इत्यादि से अभिषेक करने का अलग अलग महत्व भी होता है। तो यथासंभव आपको अभिषेक करना चाहिए। वस्त्र अर्पण करने चाहिए। वस्त्र यदि ना हो तो वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करें। मस्तक पर अष्टगंध चंदन, पीले चंदन का तिलक करना चाहिए और माँ लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक करना चाहिए। भोग अर्पण करें। भोग ऋतुफल आप अर्पण कर सकते हैं या फिर तिल से बने हुए पदार्थ विशेष रूप से अर्पण किए जाते हैं। भोग में तुलसी दल अवश्य ही रखें, लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि तुलसी का दल एकादशी और द्वादशी के दिन स्पर्श तक नहीं किया जाता है। तो आप एक दिन पहले से ही तुलसी का दल तोड़ करके रख सकते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि को तुलसी की मंजरियों की माला या फिर तुलसी के पत्तों की माला अर्पण करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। कहते हैं ऐसा करने से हमारे एक नहीं बल्कि सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर धूप दीप अर्पण करें और हाथों में पुष्प लेकर के या फिर सफ़ेद तिल लेकर के व्रत की कथा वहीं बैठ करके श्रवण करनी चाहिए। अंत में आरती करें और फिर क्षमा याचना करें। इस दिन अर्थात कि एकादशी वाले दिन रात्रि जागरण और कीर्तन से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अनेकानक इससे फल इससे प्राप्त होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि रात्रि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक भगवान श्री हरि के नामों का ध्यान करें, जप करें, कीर्तन करें और भगवान की भक्ति में अपने समय को व्यतीत करें। दूसरे दिन पारण से पूर्व दान अवश्य ही करें, क्योंकि दान करने से हमारे पूर्वज भी तृप्त होते हैं और हमें भी इससे शांति प्राप्त होती है। आने वाली कई पीढ़ियां इन पुण्यों से अपने भाग्य को संवारती है। दूसरे दिन पारण करने से पूर्व दैनिक पूजा आपको करना है और उस पूजा पाठ में उस दिन भी आपको भोग लगाना है। भोग आप तिल से बने हुए लड्डू या चक्की का लगा सकते हैं, आंवले का भी भोग लगा सकते हैं या फिर आप पोहे, चावल इत्यादि का भी भोग लगा सकते हैं। इन्हीं चीज़ों से आपको फिर अपने व्रत को खोलना भी होता है। पारण से पूर्व दान करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यथासंभव दान करना चाहिए। योग्य ब्राह्मण को या फिर ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन, अन्न इत्यादि का दान करना चाहिए। पौष का माह है, ठंड का समय है, ऊनी वस्त्र इत्यादि का भी दान आप कर सकते हैं। जो भक्तगण किसी भी वजह से एकादशी का व्रत न कर पाते हों, उन्हें अत्यधिक इसे पुण्य की प्राप्ति करने हेतु पूजा की संपूर्ण क्रिया को करनी चाहिए। भगवान श्री हरि के नामों का जागरण कीर्तन करना चाहिए। भगवान श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या फिर श्रवण करना चाहिए। भगवान विष्णु के महात्म्य को श्रवण करना चाहिए। एकादशी की कथा का श्रवण करना भी अत्यंत पुण्यदायिनी है। यदि व्रत न कर पाने वाले भक्तगण भी इस दिन दान पुण्य करते हैं, भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं, तब इससे भी उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। अगली वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।